सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। सो आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग गुड। आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, सब अच्छे से तैयारी कर रहे हो। तो आई होप आप सबने अभी, बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म्स भर दिए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी फॉर्म भर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि उनको मतलब चीज़ें नहीं समझ में आ रही किस तरह से क्या होना है। सबको लग रहा है कि OTR जो है वो कंपलसरी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फॉर द टाइम बीइंग, अभी जो आप पीसीएस का फॉर्म भरोगे उसमें ओटीआर कंपलसरी नहीं है, राइट। वैसे तो आपको वन टाइम, हर एक स्टूडेंट को जिसको पीसीएस के फॉर्म्स भरने हैं उन सबके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना इज कंपलसरी, ठीक है। बट अभी फिलहाल जब आप पीसीएस का फॉर्म भर रहे हो ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि ओटीआर कंपलसरी है, ठीक है। आप नॉर्मली भी पीसीएस की साइट, यूपी की यूपी पीसीएस की साइट पे जाके पीसीएस का फॉर्म भर सकते हो। उसमें पुराने किसी भी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपकी डिटेल्स आ जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप जैसे फॉर्म भरते आए हो वैसे आप फॉर्म भर दोगे। ओटीआर का ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। तो आप ओटीआर, अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो भी आप बहुत फॉर्म आराम से भर सकते हो, और अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आप बिना उसके भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 31 मार्च तक अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जो है वो कंपलसरी होगा, क्योंकि 31 मार्च के बाद से, यानी कि 1 अप्रैल के बाद से जो भी पीसेस में फॉर्म्स आएंगे ना, उन सब के फॉर्म्स के लिए जो होगा आपका जो ओटीआर होगा ना वो कंपलसरी होगा। फिलहाल के लिए अभी नहीं है, ठीक है। तो आप पीसीएस का फॉर्म ऐसे भी भर सकते हो विदाउट डूइंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अगर आपके मन में है कि ओटीआर करके ही फॉर्म भरा जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी सिंपल, ओटीआर किया है, ओटीआर करके भी आप फॉर्म भर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। अगर आपने अपना ओटीआर नहीं किया है तो भी आप अपना फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इट्स नॉट कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल अभी नहीं है। अब हम बात करते हैं, यूपी में कुछ पोस्ट हैं, पोस्ट की बात करते हैं। बहुत लोगों को पोस्ट को लेके कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है स्पेशल पोस्ट और एग्जीक्यूटिव पोस्ट किसके लिए, क्या एलिजिबिलिटी है, कुछ भी नहीं है। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, यानी कि जो डीएम और एसडीएम, सॉरी, जो डीएसपी की, जो एसडीएम की जो पोस्ट होती हैं, ये होती है हमारी एग्जीक्यूटिव पोस्ट। इन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू इज एलिजिबल जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली जो यूपीसीएस का फॉर्म भर रहा है वो एक ग्रेजुएट तो है ही है, क्योंकि ये तो बेसिक क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन वाली, तो ये आपको एलिजिबल करती है डीएसपी और एसडीएम वाली पोस्ट के लिए, जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो होती है उसके लिए कुछ ऐसा स्पेशल क्या नाम है, आपकी स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, स्पेशल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इफ़ यू आर अ सिंपल ग्रेजुएट, जो कि आप सब लोग हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इन सब एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, डीएसपी वाले के लिए भी और एसडीएम वाले के लिए भी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, कुछ स्पेशल पोस्ट भी होती हैं पीसीएस में, कुछ स्पेशल पोस्ट भी होती है। अब ये स्पेशल पोस्ट क्या है और इनके लिए कौन एलिजिबल है, तो जैसे नाम के आगे लगा है स्पेशल, तो इस स्पेशल की पोस्ट के लिए वो लोग एलिजिबल होते हैं ना, जैसे कुछ कुछ पोस्ट के लिए कुछ कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस होती हैं। अगर वो है आपके पास तो ही आप उन पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो, अदरवाइज नहीं होते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए स्पेशल पोस्ट है, तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बैकग्राउंड से आते हो तो पीसीएस में आपके लिए कुछ स्पेशल पोस्ट होंगी जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप एलिजिबल होंगे। उसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले जो लोग होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे। उसमें आप सिर्फ एलिजिबल, वो लोग एलिजिबल होंगे जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है। फॉर द सेम मैटर, अगर आपके पास कॉमर्स ग्रेजुएशन है, अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप कुछ एलिजिबल हो जाओगे कॉमर्स वाली पोस्ट के लिए, जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑडिट ऑफिसर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये कॉमर्स वालों की स्पेशल पोस्ट हो गई। इसी तरह से लॉ स्टूडेंट्स की होती है, इसी तरह बीएड वालों के लिए पिछले साल बहुत सारी थी, बेसिक शिक्षा अधिकारी वाली, जो शायद इस बार नहीं है, क्या पता आगे ऐड हो जाए, तो उसके लिए बीएड होता है। तो उन्होंने ऑलरेडी कमीशन के जब स्पेशल पोस्ट मेंशन होती है तो वहाँ पे स्पेशल जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती है ना वो भी मेंशन होती हैं, कि भैया जी इस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन है, इसके लिए ये क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास है तो आप इस चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए, आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपका फिर उस हिसाब से कट ऑफ जाता है, इनका कट ऑफ भी 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहता ही है, ठीक है। कॉमर्स वालों का जैसे थोड़ा कम चला जाता है, तो वो सारी चीज़ें उस तरह से। तो जब आप फॉर्म भरना, तो बी वेरी केयरफुल, इन सारी चीज़ों पे देख लेना कि आप किसके लिए एलिजिबल हो रहे हो, ठीक है। बाकी ग्रेजुएशन अगर आपके पास है नॉर्मली, तो आप सारी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हो ही एलिजिबल। स्पेशल पोस्ट के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन जो वहाँ पे दिया हुआ है, रिक्वायरमेंट्स में दिया होगा, ठीक है, ये होता है।
और हाँ, और अगर किसी से कोई कह रहा है कि हमसे गलती हो गई है, हम फॉर्म क्या क्या करें, क्या नहीं करें, अगर आपसे गलती हो गई है और चीज़ें नहीं हो रही है तो आप दोबारा फॉर्म भर लीजिए। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक ही बार फॉर्म भर सकते हो, आपने 2 बार गलती हो गई तो नहीं कर सकते हो, आप भर सकते हो, जितनी मन बार बचाए उतनी बार फॉर्म भर सकते हो। बस ये होता है जो जिसका आपने पेमेंट कर दिया और जो चीज़ें आपने लास्ट में भरी वो फॉर्म जो होता है वो मान्य मान्य होता है, ठीक है? तो आपसे अगर कोई वो हो गई तो आप दोबारा भर दो फॉर्म, तो उसमें इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है? और बाकी बस यही सारी चीज़ें थी फॉर्म को लेके। अगर आप जो डाउट्स हो रहे थे उसको लेके, ये आप जो भी डाउट्स हैं, ये आई होप इससे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और बाकी आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस मंथ तक कर ही लेना, और पीसीएस का फॉर्म भी फटाफट भर दीजिए क्योंकि 6 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है, ठीक है? फॉर्म भरने में देरी ना करिए और बस पढ़ते रहिए। अब ज़्यादा समय है नहीं, अभी भी बहुत समय है, 10 घंटा 12 घंटा डेली दीजिए, पढ़िए, मेहनत करिए और डेफ़िनेटली आपका होगा। तब तक के लिए बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल द सिविल्स को यूट्यूब पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और मुस्कुराते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू।